नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कल होगा। जी हां, महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है। इसका औपचारिक ऐलान कल किया जाएगा, जिसको लेकर के चर्चाएं लगातार जोरों पर थी कि चूंकि बैठक अभी हो रही है, बैठक की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में क्या औपचारिक ऐलान आज कर दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, औपचारिक ऐलान के लिए एक दिन का और इंतजार करना होगा। कल ये औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी, मांझी और कुशवाहा का मंथन, ये मंथन बेहद महत्वपूर्ण है। सीटों को लेकर के जो स्थितियां और तस्वीर सामने है, उसमें मांझी की नाराजगी भी खुलकर सामने आती हुई दिखी है। महागठबंधन के अंतिम स्वरूप को फाइनल किया जा रहा है। तमिलनाडु से लौटने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात संभव है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस वजह से एक दिन का इंतजार करना होगा, जब औपचारिक तरीके से ऐलान सामने सबके रखा जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्थितियां, जो आंकड़े पार्टियों के पास इस वक्त सामने हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें 20 सीट आरजेडी के पास, 11 सीट कांग्रेस के पास, आरएलएसपी को 3 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 सीट, वाम दल को 2 सीट, वीआईपी को 1 सीट, शरद यादव की पार्टी को 1 सीट। इस तरीके से जो फॉर्मूला सामने रखा गया है, इस पर औपचारिक मुहर, उसके लिए उसका औपचारिक ऐलान, एक दिन का इंतजार अभी और। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हालांकि शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि केंद्र बिंदु में यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद से मिले तमाम वो निर्देश, जिसके साथ तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद, और ऐसे में कहां समझौता किया जा सकता है और कहां नहीं किया जा सकता है, ये तमाम निर्देश दिए जा चुके हैं। तो अब आपको हम ये बताते चलें कि आरजेडी के हिस्से में कौन कौन सी सीटें हैं जो आई हैं। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि ये संभावित सीटें, संभावित नाम जो कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंचे हैं, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम चंपारण, शिवहर, मधुबनी, झंझारपुर, अररिया, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, उजियारपुर, खगड़िया, भागलपुर, पाटलिपुत्र, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, जमुई और बांका, ये वो नाम, ये वो सीटें जहां पर आरजेडी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। संभावित नाम जो हम अपने दर्शकों को, न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शकों को हम पहले बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक। हालांकि औपचारिक घोषणा, इसके ऐलान के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बैठक की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, जिसके बाद स्थितियों को साफ करने की बात कही जा रही थी। लेकिन यह कहा गया है कि इसके लिए एक दिन का इंतजार करना होगा, राहुल गांधी की मौजूदगी, और उसके बाद स्थितियों को स्पष्ट करते हुए मीडिया के सामने भी जरूर रखा जाएगा। अब जरा देखिए कांग्रेस के हिस्से में कौन कौन सी सीटें जा सकती हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारेगी। 11 उम्मीदवार उनके होंगे, 11 सीटें उनके खाते में जा रही हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी, और उसमें सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, सासाराम, पटना साहिब, औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारेगी। 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, जहां पर उनके उम्मीदवारों को, ये वो जगह जहां पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबर। महागठबंधन का बंटवारा सीटों को लेकर इस रूप में, ये वो फॉर्मूला, और आरएलएसपी जिसको कि आरजेडी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, 3 सीटें उन्हें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में ये 3 सीटें गई हैं, जिसमें मोतिहारी, सीतामढ़ी और काराकाट, ये वो 3 जगह जहां से उपेंद्र कुशवाहा अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। ये 3 सीटें अब उपेंद्र कुशवाहा के पास, जहां पर ये अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये तमाम जानकारियां इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए, वहीं लेफ्ट की बात कर लें, चूंकि लेफ्ट के खाते में 1 सीट है और लेफ्ट और के पास 2 सीटें जा रही हैं। लेफ्ट के हिस्से में 2 सीटें गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास 3 सीटें हैं। मांझी, जीतन राम मांझी, जिनके खाते में 2 सीटें गई हैं, वो नाराजगी इसको लेकर के जाहिर करते रहे हैं। उनका ये बार बार कहना रहा है कि राजद और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ महागठबंधन को सहयोग करेंगे। ऐसे में 2 सीटें उनके पास जा रही हैं। लेफ्ट को भी 2 सीटें दी गई हैं। जीतन राम मांझी के पास कौन सी 2 सीटें जा रही हैं, वो हम आपको बताते चलें। गया, जहां से जीतन राम मांझी के खुद
होने की बात आ रही है। और नालंदा सीट, 2 सीटें जो हैं वो जीतन राम मांझी को दी जा रही हैं, यहां से वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हालांकि इसको लेकर के नाराजगी उन्होंने बार बार जाहिर की है कि सिर्फ 2 सीटें नहीं, राजद और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। हालांकि ये बैठक इस वक्त जो शुरू हुई है दिल्ली में सीटों के ऐलान को लेकर के अभी एक दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि औपचारिक ऐलान कल किया जाएगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल है वो भी हम आपको बताते चले। लेकिन मीडिया को जानकारी नहीं दी जा रही है, उससे दूर रखा गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि इसके लिए इंतजार थोड़ा कीजिए। कांग्रेस, राजद, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद है। गठबंधन के अंतिम स्वरूप को लेकर के यहां फाइनल किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो संभावित जगह जहां पर कौन कौन से लोग, किनके खाते में कितनी सीटें, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई। और उसके बाद ये वो जगह 18 लोकसभा सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 18 लोकसभा सीटों को लेकर के क्या कुछ स्थितियां, किस रूप में, किसके खाते में कौन कौन सी जगह जाती हुई, वो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए। और सहयोगी हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं, राजद कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि राजद जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती रही है और ये कहती रही कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। आज की इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि जो अब तक आंकड़े आए हैं, अब तक जो सीटों का बंटवारा, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, उस पर सबकी सहमति किस रूप में सामने आती है। क्या वो तमाम जिसको लेकर के जीतन राम मांझी अब तक नाराजगी जाहिर करते रहे, उसे अब इस बैठक के बाद दुरुस्त कर लिया जाएगा। सहयोगी दिल्ली से दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि दिल्ली में यह मंथन चल रहा है। दिल्ली में मंथन के बाद तस्वीर सबसे ज्यादा साफ होती हुई निकल सामने आएगी, तो उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दिवाकर का। दिवाकर, जरा ये बताइए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह का माहौल, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि एक दिन का इंतजार अभी लोगों को करना होगा, तब जाकर औपचारिक ऐलान मीडिया के सामने रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपडेट करना चाहेंगे कि अभी तक बैठक की कोई शुरुआत नहीं हुई है। जीतन राम मांझी होटल अशोका में इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस के फ़ोन का। उसी तरीके से मुकेश साहनी हैं, वो होटल ललित में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस का कॉल आएगा और हम बैठने के लिए तैयार होंगे। शरद यादव अपने आवास पर इंतज़ार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पहुंचने की खबर है, तेजस्वी भी पहुंचने वाले हैं। तो सभी नेताओं को ये कहा गया है कि आप दिल्ली पहले पहुंचिए और हम तय करेंगे कि समय क्या होगा और जगह क्या होगी। तो अब कांग्रेस के नेता उनको बताएंगे कि किस वक्त उन्हें आना है, सभी लोगों से इकट्ठे बातचीत होगी या 1-to-1 बातचीत होगी, ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं की गई है। चुनाव आचार संहिता है, इसीलिए बिहार के जो गेस्ट हाउस हैं, बिहार भवन या बिहार निवास, उसमें किसी को नहीं ठहराया गया है। तो इसीलिए नेताओं ने अपने सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरे हुए हैं। और रही बात मीटिंग की, तो देर शाम ये मीटिंग होगी और मीटिंग होगी तो पहले कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, शक्ति सिंह गोहिल बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो विभिन्न दलों के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठेंगे और एक्सचेंज करेंगे किन किन सीटों पर उनकी दावेदारी है, कितने नंबर्स की दावेदारी है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अब तक जो बातचीत हुई है उसमें कहाँ जीत आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने आला कमान से क्या बातचीत की है, आरजेडी ने अपने आला कमान से क्या बातचीत की है, क्योंकि इंटरनल मीटिंग हुई है सभी दलों की अपनी, और जो बैठकों का दौर चलता रहा है उसमें फौरी तौर पे जो बातें सामने आती रही है, अपनी दावेदारी सामने आती रही है, ये कहा जाता रहा है कि आप इतनी ही सीटों की काबिलियत रखते हैं। दिवाकर, तो क्या ये माना जाए कि अभी कुछ और वक्त इंतजार करना होगा, जब ये बैठक जो है, ये महत्वपूर्ण बैठक जो है, जो महागठबंधन में सीटों की स्थिति को स्पष्ट करता हुआ नजर आएगा, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और बाकी है? जी बिल्कुल, अभी इंतज़ार बाकी है और ये भी कहना जल्दीबाजी होगा कि कोई फाइनल लिस्ट आज तैयार हो जाएगी। ये तैयार होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिनों का वक्त रखा गया है। सभी दलों को कहा गया है कि आप 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में हम बातचीत करेंगे। कई दौर की बातचीत चलेगी, कई प्रक्रियाएँ चलेगी, उसके बाद उम्मीदवार तय होंगे। उम्मीदवारों से पहले एक सीटों की संख्या मोटा मोटी तैयार हो जाएगी, सहमति बन जाएगी और उसको आधिकारिक तौर पे ऐलान किया जा सकता है या उम्मीदवारों के तय होने के साथ
जो उम्मीदवार तय हो जाएंगे, सीटों का चयन हो जाएगा, तो तीनों चीज़ें एक ही साथ सामने आ जाएगी। क्योंकि आरजेडी के सांसद मनोज झा लगातार यही बात कहते रहे हैं, या जो अन्य घटक दल के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग यही कहते रहे हैं कि हम तीनों जो बातें हैं वो हम सामने ला देंगे जब भी हमारी बातचीत फाइनल होगी और मुहर लग जाएगी अंतिम। जी चलिए, बिल्कुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि आप राजद कार्यालय के पास मौजूद हैं, राजद जो ये कहती रही है कि भाई तमाम दावे जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और बयानों के तौर पर इस वक्त खुद नजर आए महागठबंधन के अंदर, चाहे बात आरजेडी की हो या फिर कांग्रेस की हो, हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट आना और इस बीच आज की ये बैठक, क्या ये माना जाए कि इस बैठक के साथ ये तमाम दूरियां जो हैं, ये तमाम कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए बिल्कुल बीरा, देखिए जद्दोजहद जो है, कोशिश जो है वो यही है कि जो दूरियां थी, जो करवाहट थी वो खत्म हो जाए, और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई। दिल्ली में ये बैठक की गई। हालांकि हम बता दें कि अभी हम राबड़ी देवी के आवास पे मौजूद हैं, और इसी आवास पे जब राबड़ी देवी के आवास पे बैठक हुई थी तो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता आए थे, उपेंद्र कुशवाहा आए थे, मुकेश सहनी आए थे, उनके साथ साथ जीतनराम मांझी आए थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि जो हमें चाहिए उतनी सीट नहीं मिलेगी तो हम इस बैठक में नहीं शामिल होने आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो था कांग्रेस का वो काम आया। तेजस्वी भागे दौड़े जो है वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जो बैठक है उसमें तेजस्वी है, जीतनराम मांझी है, मुकेश सहनी भी वहां पहुंचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर पहले तक पटना में ही थे, यहां पे उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, हालांकि उसका मोटिव कुछ और था। लेकिन उसके बाद बड़े इत्मीनान से उपेंद्र कुशवाहा को ये मालूम है कि उन्हें जो सीटें चाहिए, जहां जहां सीटें चाहिए वो सीटें उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो कमिटमेंट हुआ था। कमिटमेंट के तहत ही उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ा और महागठबंधन का दामन थामा, तो वो निश्चिंत है। और यही वजह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बड़ी इत्मीनान से प्रेस वार्ता किए हैं। नागमणि ने जो आरोप लगाया था यही कमिटमेंट एक पार्टी के साथ दूसरी सहयोगी पार्टी जो है कह रही है कि हमारे साथ भी कमिटमेंट था। जीतनराम मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने ये कहा कि हमें राजद और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त सीटों का आंकड़ा है, जो अंक गणित है, वो जीतनराम मांझी के पास 2 जा रहा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के पास 3 जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जब आज ये बैठक दिल्ली में शुरू होगी, हालांकि अभी तक शुरुआत इसकी नहीं हो पाई है, लोग कांग्रेस की तरफ से बुलावट कह रहे हैं या फिर अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब बुलावा आएगा तब बैठेंगे और बातचीत की जाएगी और स्थितियों को साफ किया जाएगा? हालांकि 3 दिन का इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि 3 दिनों के भीतर तमाम सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। आज ये हो पाना थोड़ा संभव नहीं नजर आता है। देखिए बिल्कुल विवाह, चूंकि अभी जो है सभी महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, अपनी अपनी जो उनकी चाहत है वो जाहिर कर चुके हैं। महागठबंधन के बड़े दल जो हैं, कांग्रेस हैं या आरजेडी, दोनों ने कहा है अपने छोटे सहयोगियों को कि हम आपका ख्याल रखेंगे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो हैं, जब वो ये महागठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा था उसी समय उन्होंने ये आश्वस्त किया था जीतनराम मांझी को कि हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका स्वाभिमान का ख्याल रखेंगे। लेकिन उसके बाद बाकी लोगों की जुड़ने के जो सिलसिला रहा, चाहे मुकेश सहनी की बात कर ले, चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, तो ये दोनों लोग जो हैं वो बाद में महागठबंधन में शामिल हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीट को लेकर के समझौता करने का जो मामला था वो आरजेडी को भी करना पड़ा, कांग्रेस को भी करना पड़ा। और यही वजह रही कि अगर आज लालू प्रसाद यादव होते तो शायद इतनी लंबी जो है दिन नहीं खींचती। सीट शेयरिंग का मामला जो है वो निश्चित तौर पे बहुत पहले फरिया गया रहता, बहुत पहले साफ हो गया रहता। और जो बैठक आज दिल्ली में देखने को मिल रही है विवाह महागठबंधन की, वो यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का आवास है यहाँ पे होता नजर आता। लेकिन एक चीज और हम साफ करना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी जितने भी महागठबंधन के नेता जो प्रत्याशी हैं ये मान रहे हैं कि सीट शेयरिंग के बाद सभी प्रत्याशियों का नाम का खुलासा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फेज वाइज जो है चरणबद्ध तरीके से जो है प्रत्याशियों का नाम का खुलासा करेंगे महागठबंधन के लोग।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और दिवाकर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी इंतजार करना होगा, फेज वाइज यहां पर कैंडिडेट के नाम जो हैं वो सामने आते हुए नजर आएंगे। हालांकि सीटों को लेकर के भी कौन कौन सी सीटों पर कौन पार्टी उतर रही है, कितने कैंडिडेट उनके उतारे जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उस पर औपचारिक ऐलान के लिए इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 1 से 2 दिनों के भीतर ये तमाम स्थितियों को स्पष्ट करेंगे और उसके बाद ही मीडिया के सामने चीजों को रखा जाएगा। तो गठबंधन के अंतिम स्वरूप को लेकर के बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम तरह की जो जिद है, जो कड़वाहट है, उसे दूर करने की कोशिश आज की जाएगी। धनबाद बीओआई में भी